अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिज। सबसे पहले अपने चैनल का आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज मेरे साथ गेस्ट हैं वकास अहमद और इनसे जानते हैं पहले तो कि इनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं और इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनसे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुलाता हूँ वकास से। वालेकुम सलाम जी वकास, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या करते हैं और अपनी जर्नी शेयर करें कि किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे और क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। मेरा नाम वकास इमाम है और मैं एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। आई हैव स्पेंड अराउंड 8 to 10 years in the physical industry where I was involved in the compliances of quality, health, safety, environment. तो बेसिकली एक्सपर्टीज़ मेरी ये थी कि जो ISO सर्टिफिकेशंस होती हैं या कंप्लाइंसेस होती हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना इंडस्ट्रीज़ में। तो जब 8 से 10 साल मुझे हो गए इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने प्लान किया कि अब जो है मुझे कुछ फर्दर करना चाहिए आउटसाइड द जॉब स्पेक्ट्रम। तो फिर 2015 ही से मैं यूडेमी को रिव्यू कर रहा था, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है बेसिकली। तो उधर ही से मैंने इन्विजन किया हुआ था कि यार मैंने ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करने हैं, क्योंकि जिस एरिया में मैं काम कर रहा था वहाँ पे ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है फिजिकल इंडस्ट्रीज़ में वो होता है, और वहाँ पे जो कोर्सेज हैं और ट्रेनिंग्स हैं वो काफ़ी हाई एंड प्राइस टैग्स में सेल किए जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना जो एक फिजिकल ट्रेनिंग का जो रियलम है उसको इस ऑनलाइन इंटरफेस पे लेके जाया जाए। तो अंडर द रिव्यू और फिर करते करते इस चीज़ को फिजिकली मटेरियलाइज करने में मुझे तकरीबन 2018 में मैं ये स्टार्ट कर पाया काम रिगार्डिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का। तो इसमें हर एरिए में एंट्री के बैरियर्स होते हैं। इसी तरह इस एरिए में भी थे कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो जो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन एरिया जो था वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ISO 9001 है वो था, और ISO 9001 पे ऑलरेडी यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज थे। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के एनवायरनमेंट पे भी थे। तो एंट्री के लिए मुझे वो थोड़ी मार्केट रिसर्च करनी पड़ी कि यार कौन सी नीच है जिसको सेलेक्ट किया जाए और वो जल्दी से आप उधर एक्सेल कर सकते हैं। तो वो एक एरिया था ISO 22000 का जो कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड था, जो कि थोड़ा सा हटके था मेरे एरिया से। तो फिर उसको मैंने इक्विप किया अपने आप को उस हिसाब से, और फिर उस पर मैंने काम किया। तो वो मेरा पहला जो है वो हॉलमार्क था कि मैं यूडेमी पे एंटर हुआ और वो कोर्स क्रिएट कर पाया, और उसने फिर 1 से 2 महीने में मुझे परफॉर्म भी करके दिया। ठीक है, तो ये तो आपने अपने बारे में बताया। मुझे पता है, मैं तो आपको जानता हूँ काफ़ी अर्से से, हम लोग किसी को जानते हैं। तो मैं आपको जानता हूँ ब्लॉगिंग से। तो ब्लॉगिंग के बारे में आप हमें कुछ बताएं कि क्या किया आपने, कैसे किया और क्या एक्सपीरियंस है आपका। जी बिल्कुल। तो ब्लॉगिंग का ये है कि बेसिकली जैसे मैं इंडस्ट्री में था तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से मेरा ताल्लुक रहा। जैसे कि मटेरियल इंडस्ट्री है तो उस हवाले से मैंने अपना एक ब्लॉग क्रिएट किया जहाँ पे मैं टेक्निकल राइटअप्स जो है वो लिखा करता था एक ज़माने में। तो वो भी एक चीज़ थी, उस पर भी काफ़ी एफर्ट की और उसको भी किसी लेवल तक उसने भी आउटपुट दिया। ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, उसका भी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन रहा। और इसी तरीके से मेडिकल डिवाइसेस का एरिया था तो उधर फिर मैं उस हवाले से ब्लॉगिंग करता रहा। एक अपनी वेबसाइट की और फिर कुछ और वेबसाइट्स हैं एडवाइजर, तो उधर भी मैं आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉगिंग का काम जो है वो करता रहा बेस्ड ऑन जिनके साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे। कहीं पे गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो कहीं पे जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप थी, तो उस तरीके से ब्लॉगिंग का काम भी चलता है। क्या आप समझते हैं कि आप 2022 में अगर ब्लॉग स्टार्ट करें तो वो जो है वो आप उसको अर्निंग स्केल तक लेके आ सकते हैं, और वो आज के दौर में, यानी अगर हमारी ऑडियंस जो देख रहे हैं उनमें से कोई अपनी फील्ड के अंदर लाइक कोई मैथमेटिशियन है, कोई जो है वो लाइक केमिस्ट है, कोई और है, तो अगर आज आपकी वीडियो देख करके ब्लॉग स्टार्ट करना चाहे तो क्या 2022 में ब्लॉग स्टार्ट करना एक अक्लमंदी है, और क्या वो इसके थ्रू जो है वो एक साइड इनकम कमा सकते हैं। देखिए ब्लॉगिंग स्टार्ट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और उसमें ये है कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उस चीज़ को रैंक होने में टाइम लगता है। और फिर ये है कि एक वर्केबल इनकम जनरेट करना ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि जो सिर्फ मेरे ख्याल से शायद
अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअली किसी के लिए कर रहे हैं तो उसमें तो आप फिर भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन जब अपने लिए अगर आप एडसेंस के नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि उससे आप जनरेट कर सकें अच्छी उसमें भी, लेकिन लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली कंपटीशन है, उसको ब्रेक करना, अगर आपने ब्रेक कर लिया उन कीवर्ड्स से और आप रैंक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और अगेन फिर वो ये है कि ऑडियंस आपकी कहाँ की है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, फिर वो उसके एल्गोरिथम्स हैं, उसके CPC और वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आपका रेवेन्यू डिसाइड होता है। तो वो बड़े सारे फैक्टर्स हैं। मतलब सिर्फ ब्लॉगिंग पे अगर आप रहेंगे, मेरे ख्याल से आपको कुछ ऑनलाइन सर्विसेज साथ में अगर ऐड ऑन करेंगे तभी फिर आप बेहतर तौर पर लाइक एफिलिएट लिंक्स आप लगा दें या प्रोडक्ट को आप एफिलिएट कर लें या इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड या कुछ अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं जो अगर आप इंडस्ट्री में हैं ऑलरेडी, तो कुछ आप जैसे कि मेरी कंसल्टेंसी है या ट्रेनिंग है तो वो मैंने ऐड ऑन मतलब उसके थ्रू ही मैं फिर क्या कहते हैं स्टडी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। तो जो ब्लॉग आपने बनाया हुआ है वहाँ से ही आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं अपने ऑडियंस को? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ब्लॉग है मेरा एक्सो एक्सेलेंस से रिलेटेड, जो कि मेरी कंपनी है उसके थ्रू कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग्स का है, तो उधर से डेफिनेटली है। जो मटेरियल ग्रेड्स है वो ज़्यादातर एजुकेशनल है कंटेंट, और इस एरिया से थोड़ा सा हट गया, तो उधर से तो मैं नहीं जनरेट कर रहा मटेरियल ग्रेड से। हाँ, ये जो एक्सो एक्सेलेंस वाली साइड है इधर से जनरेट कर रहा है। ठीक है। और यूडीमी का आपका क्या एक्सपीरियंस है? कब आपने ज्वाइन किया यूडीमी? आपने वैसे बताया 2018 में ज्वाइन किया, तो वो जर्नी पूरी आप मुझसे शेयर करें यूडीमी की, क्योंकि आपको जो इन्वाइट करने का मेरा मकसद था वो था कि यूडीमी के ऊपर जो लोग कमा रहे हैं कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक के खुद मैंने यूडीमी पे कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, तो मैं चाह रहा था कि किसी से मिलने की बात। इससे पहले हमने एक जो है वो पॉडकास्ट की थी, उसमें हमने यासिर अहमद को बुलाया था, तो वो जो थे वो भी यूडीमी के ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके हमारे पास सवाल आए, तो वो मैं चाहता आपसे करूँ। तो यूडीमी का आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या किस तरह से स्टार्ट किया आपने और यहाँ तक जो पहुँचे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपने की? देखिए, यूडेमी पे आने के दो किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ये कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं और आप क्लाइंट्स कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका जो काम करने का तरीका है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक जो ऑब्जेक्टिव होता है यूडेमी पे आने का वो होता है कि यार आप रेवेन्यू जनरेट करें, कि स्टडी इनकम जनरेट करें ताकि अपनी जो फैमिली है और दीगर चीज़ों को सपोर्ट कर सकें। तो दोनों पे मैं बात कर लेता हूँ। पहले अपने हवाले से बात करता हूँ कि यार मेरा जो था वो इनकम जनरेशन का था, तो मैंने उसी हिसाब से मार्केट रिसर्च की। मैंने देखा कंपटीशन कितना है क्वालिटी मैनेजमेंट के एरिया में, तो मुझे कंपटीशन नज़र आया। मैंने देखा कि 2018 में ऑलरेडी काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च हुए थे, तो उस नीच में जाना मेरे ख्याल से उस वक्त बेवकूफ़ी होती, और वो मैंने नहीं की। डेफिनेटली मैंने ऐसी नीच सेलेक्ट की कि जिस पर यूडेमी में काम नहीं हुआ होता, और वो एरिया मैंने ही डेवलप किया यूडेमी। तो डेफिनेटली जब आप एक चीज़ डेवलप करते हैं तो आपको वो ब्रेक थ्रू मिल जाता है, आपको एक एडवांटेज मिल जाता है अपने कंपटीटर्स के ऊपर। तो मुझे देख के 1.5-2 साल बाद लोगों ने फिर वो कोर्सेज एरिया में डेवलप किया, वो भी सॉर्ट ऑफ सैचुरेट हो गई है वो मार्केट। यूडीमी स्टार्ट किस तरह से किया? यूडेमी जैसे मैंने बताया कि 2015 से ही मैं कुछ कोर्सेज वगैरह लिए थे, तो मैं एक इंस्पायरेशन थी कि यार इस पे कोर्स बिल्ड करना है, ठीक है, और ये एक कैन बी अ गुड इनकम स्ट्रीम। तो उधर से फिर ये जॉब में था मैं, तो ट्रेनिंग्स का जो एरिया था, और फिर मैं यूडेमी पे कोर्सेज करता था, तो वो मैं एंजॉय करता था। तो वाई नॉट कि जो आप फिजिकल ट्रेनिंग्स ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो आप यूडेमी पे उस चीज़ को करें, तो उसका ज़्यादा एक्सपोजर है, ग्लोबल ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। क्या यूडीमी से आप अभी जो अर्निंग कर रहे हैं उससे आप अपना घर होम चला सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उससे ही रन कर रहा हूँ, वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज है। अच्छा, यूडीमी वर्क कैसे करता है? उसका A to Z बताएं कि इसमें लाइक कूपन से क्या चक्कर होता है, कोर्स अगर हम अपलोड करते हैं तो क्या होता है, थ्रू A to Z जो इसका प्रोसेस है उससे आप हमें आ जाते हैं। ठीक, तो इनिशियली आपने वही बात है, मार्केट रिसर्च से स्टार्ट करना है। आपने देखना है कि जो अपना एक शॉर्ट एनालिसिस कर लें कि भाई जो मेरी लर्निंग्स हैं या जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं कहाँ पर हैं, वीकनेसेस क्या हैं। मार्केट को देखें, अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आपको नजर आएंगी यूडेमी में, कहाँ कहाँ काम नहीं हुआ, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। जो थ्रेट्स हैं वो ये हैं कि एंट्री बैरियर्स क्या है मार्केट में, मतलब यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं कल को आप काम कर लेते हैं और वो आपसे अच्छा काम करके दे देते हैं, वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ थ्रेट है। उसका एक एनालिसिस कर लें, अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी अपॉर्चुनिटीज से मैच करें, और फिर एक अच्छी मार्केट रिसर्च करके आप मार्केट में आए। जाहिर बात है फिर उसमें स्टेप्स हैं। जब आप एक नीच आइडेंटिफाई कर लेंगे यूडेमी पे, फिर आपने कंटेंट पे वर्किंग करनी है।
आपकी स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली आपके पास उसका एक्सेस होगा, उनके मटेरियल्स का एक्सेस होगा, जहाँ से आप कंटेंट को प्लान कर सकते हैं। उसका मतलब कोर्स का पूरा एक ड्राफ्ट करें प्लान कि भाई कोर्स में क्या क्या चीज़ें हमने रखनी है और क्या क्या चीज़ें हमारे हम रखेंगे जो हमारा सेलिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि लोगों को कन्वर्ट करने पे इनकरेज करेगा। तो वो एक प्लान आपने डेवलप कर लिया, फिर आपने उसके लिए प्रेजेंटेशन दिया, जो भी तरीके का मैं उसमें यूजुअली मैं प्रेजेंटेशन डेवलप करता हूँ स्लाइड्स की फॉर्म में। तो वो आपने डेवलप कर ली, उसकी जितनी भी हैं मॉड्यूल सेक्शंस होते हैं और सेक्शंस के अंदर लेक्चर्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तमाम चीज़ें जब आपने डिज़ाइन कर ली तो फिर आपका रिकॉर्डिंग का मरहला स्टार्ट होता है। रिकॉर्डिंग आपने कर ली, फिर आप वीडियो एडिटिंग की तरफ जाते हैं। वीडियो एडिटिंग कर ली, वीडियो प्रोड्यूस कर दी आपने, यूडेमी के स्टैंडर्ड्स पर प्रोड्यूस करनी है, जो उन्होंने रेजोल्यूशन वगैरह बताई हुई है, वो तमाम चीज़ें फिर आप उधर अपलोड करेंगे। वंस वो सारा प्रोसेस अपलोड आपको अलाउ नहीं करेगा अगर आप उसके स्टैंडर्ड पे वो नहीं करेंगे। आपने अपलोड कर लिया तो फिर आप उसको रिव्यू के लिए सबमिट करते हैं। रिव्यू के लिए जब आप सबमिट करते हैं तो उनकी टीम रिव्यू करती है, कोई लैप्सेस होते हैं, कोई उनकी स्टैंडर्ड की वायलेशन होती है तो वो फिर आपको बताएंगे उस हवाले से। ये प्रोसेस हो जाता है तो आपका कोर्स जो है वो लाइव चला जाता है। अच्छा, कोर्स ऐसा नहीं होता कि एकदम से लाइव गया तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट आना, वो 2 से 3 महीने का टाइम होता है कि जब आप देखते हैं कि यार कन्वर्जन्स ये जनरेट कर रहा है। अच्छा, कुछ उसमें आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल नहीं कहूँगा मैं, उसको जेन्युइन ही है। उस पर आप कूपन्स बना दें और फिर मार्केट प्लेसेस में आप अपने कूपन्स को फ्लोट कर दें, भाई फ्री कूपन्स आप दे रहे हैं, तो उससे आपको एक ट्रैक्शन मिल जाती है कोर्स पे, तो आपके कोर्सेस थोड़े पे ऊपर चले जाते हैं रैंकिंग में। अच्छा, पहले मैंने सुना था कि आप अनलिमिटेड कूपन्स बना सकते हैं, अब मुझे पता चला है कि उसके अंदर कोई लिमिट होती है, तो वो आपको पता है क्या लिमिट है? जी बिल्कुल, पहले था अनलिमिटेड कूपन्स का सिलसिला, अब जो है वो 1000 कूपन से ज़्यादा आप मतलब 3 कूपन्स आपको मिलते हैं। उसमें ये है कि आप डिस्काउंटेड कूपन बना सकते हैं, आप उसमें तीनों फ्री बना लें तो 3000 कूपन आप दे सकते हैं, मतलब एक कूपन पे आप 1000 एक कोर्स पे फ्री कूपन दे सकते हैं। तो उसमें मतलब ये होता है कि 30 डेज के लिए 1000 आप दे दें, सॉरी 30 डेज बोल रहा हूँ, 5 डेज के लिए 1000 दे दें आप, 30 डेज के लिए 100 का होता है सिलसिला, और डिस्काउंटेड कूपन का होता है बेस्ट प्राइस को कहते हैं 9.99 पे स्ट्रक्चर कूपन सेल होता है। और यूडेमी जो सेल कर रहा होता है वो 13.99 पे सेल कर रहा होता है, तो एक आपको कंपेटिटिव एडवांटेज उधर भी मिलता है कि यूडेमी आपको देता है कि अगर आपकी तरफ से कोई कन्वर्ट होता है तो वो 9.99 पे करेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक और चीज़ आप हमें बताइएगा कि जब ये कूपन्स की जो हमारा जो कोर्स है 13 पॉइंट आपने बात की 99 यूजुअली $99 की, अभी ब्लैक फ्राइडे की सेल है तो वो 9.99 में दे रहे हैं। तो अगर आप अपना कोर्स जो है लेट से $100 का बेच रहे थे तो वो क्या यूडेमी कंपलसरी है 13.99 में बेचे? यूडेमी में बेसिकली इसमें उन्होंने एक एग्रीमेंट दिया हुआ है, अगर आपने वो ऑप्ट किया हुआ है तो वो अपनी मर्जी से कोर्स को बेच सकता है, मतलब वो 9.99 से कम में नहीं बेचता यूजुअली, मतलब 13.99 से नहीं कम में बेचता, सिर्फ जो उनकी जो एंड ऑफ ईयर की जो सेल्स होती हैं उसमें वो 9.99 में बेच रहा होता है, उससे कम में नहीं बेच सकता। अच्छा, लेट से कि कोई जो है वो लाइक ऑथर है, वो जो है क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर है, वो अपना कोर्स में $1000 का डाला तो यूडेमी उसको 13.99 में बेच देगा। 1000 का नहीं डाल सकते आप। यूडेमी जो है उसका पॉलिसी कुछ ऐसी रखी हुई है उन्होंने कि वो अफोर्डेबल हो कोर्सेज, तो वो 200 से ज़्यादा ऊपर आप नहीं डाल सकते, मतलब 200 का ब्रैकेट रखा हुआ है, 200 आप डालेंगे और अगर आपने उस ऑफर को ऑप्ट किया हुआ है तो वो 13.99 या 9.99 पे सेल कर सकता है। ठीक है, और यूडेमी के अंदर मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज हैं कूपन्स के अलावा? कूपन्स के अलावा ये है कि आप इसमें अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो आप उसकी कोर्स की प्रमोशनल वीडियोस उधर लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 प्रमोशनल ऑफर्स यूडेमी आपको देता है, जो आपके पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आप प्रमोशनल ईमेल्स महीने में 2 बार दे सकते हैं। ये एक अच्छा यूडेमी का टूल है जिसके थ्रू आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका पोर्टफोलियो है स्टूडेंट्स का, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं भाई ये नए कोर्सेज आ रहे हैं, तो आपको इंस्ट्रक्टर कूपन पे वो इतने का मिल सकता है मार्केट से। तो क्या यूडेमी आपके कोर्सेज को खुद भी प्रमोट करता है? बिल्कुल, यूडेमी खुद भी करता है क्योंकि उनकी अपनी कंपेन्स चलती रहती हैं, जैसे अभी जो है वो ब्लैक फ्राइडे का है सिलसिला, फिर आगे साइबर मंडेज का सिलसिला होगा, तो वो उनका फिर हर पूरा साल उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो यूडेमी के अलावा जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी कोर्सेज डाल रहे होते हैं, तो आपने क्या यूडेमी के अलावा कोई प्लेटफॉर्म ट्राई किया? जी, मैंने यूडेमी के बाद ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मुझे खुद अप्रोच किया, तो बहुत जगह पे तो मैं देखता हूँ कि पोटेंशियल इतना नज़र नहीं आता, कोई नया स्टार्टअप होता है
तो कुछ पे मैंने अपने कोर्सेज को रीलॉन्च किया, जैसे लर्न फ्लाई था, तो उधर सच मुझे आउटकम नहीं मिला, सिर्फ पे थोड़ा बहुत है पोटेंशियल, तो उन्होंने कन्वर्ट करके दिया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इन्होंने अप्रोच किया था। तो ये है कि इसके अलावा मैं एलिसन है उस पर क्या कहते हैं कोर्सेज का सिलसिला है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसके हवाले से मैंने इंटरेक्ट किया है। अच्छा, यूडीपी आपको कितनी अर्निंग देता है? लाइक अगर आप 13.99 का कोर्स बेचते हैं या आप खुद बेचते हैं तो उस पर कितना परसेंट यूडीपी रख लेता है और कितना परसेंट आपके पास आता है? जी, अब देखिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर दी हैं अपनी। पहले तो एफिलिएट वगैरह का चक्कर होता था, वो दिखाता था कि एफिलिएट को हम इतना दे रहे हैं, हमारे अपने नेटवर्क के थ्रू आएगा तो इतना हम ले रहे हैं, एडवर्ट नेटवर्क के लिए इतना हमारा कमीशन है, इतना आपको दे रहा है। लेकिन अब उसने 37% स्टैंडर्डाइज कर दिया है स्ट्रक्चर का, टैक्सेस वगैरह के बाद। मतलब टैक्सेस को 13.99 में से आप डिडक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो 37% होगा वो जो है वो स्ट्रक्चर के पास आएगा। 37% खाली इंस्ट्रक्टर के पास आएगा, बाकी 60+% यानी 67 वो अपनी मार्केटिंग, ये यूडेमी का कमीशन है, इसमें एफिलिएट का कमीशन है या फिर उनका अपना एड नेटवर्क कमीशन है, तो उस तरीके से। ठीक है, तो क्या अगर 2022 में कोई बंदा चाह रहा है आपकी वीडियो देखने के बाद कि वो कोई कोर्स लॉन्च करे, तो क्या यूडीमी पे इस वक्त मार्केट सेचुरेटेड हो चुकी है और नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए मार्केट तो सेचुरेट हुई भी है और नहीं भी हुई, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक एरिया है डिजिटल मार्केटिंग का, तो बहुत बड़ा एरिया है डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें अगर आपको नीच स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, यार इस पर मैं अगर काम करूँगा तो फॉर इंस्टेंस टिकटॉक है, टिकटॉक एक नया एरिया है, या टिकटॉक पे भी आ गए होंगे डेफिनेटली कोर्सेज, लेकिन टिकटॉक के अंदर भी कोई ऐसी फीचर आ गई नहीं जिस पर अगर आप कोर्स बनाएं तो पोटेंशियल होगा उसका चलने का। तो पोटेंशियल तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, नई चीज़ें आ रही होती हैं मार्केट में, तो वो कोर्सेज का पोटेंशियल आप बना के उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि आपको बहुत अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी आने के लिए, वरना वैसे भी आप आ सकते हैं, जो कोर्सेज ऑलरेडी बने हुए हैं आप आ जाए, आप अपना कोर्स लॉन्च कर दें, बट लेकिन उसमें कन्वर्जन्स नहीं आएंगी। कन्वर्जन्स के लिए आपको फिर फोकस रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने आज तक के जितने काम किए ना उसमें इस तरह से हुआ है मेरे साथ कि स्कोप नहीं था, लॉन्च किया तो पता चला स्कोप इसलिए नहीं था कि डिमांड ही नहीं है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्कोप नहीं था, यानी कुछ प्रोडक्ट्स हमने डिजिटल लॉन्च किए तो आज तक हम उनसे कमा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक कहता है कि वो चीज़ थी नहीं, चीज़ हमने बनाई, वो चीज़ चल गई, आज तक हम वही काम करते हुए चले आ रहे हैं सब करके। तो दोनों चीज़ें होती हैं इसमें ना, कि एक चीज़ नहीं थी हमने बनाई, हम मैंने और फारिस ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लॉस की, एक प्रोडक्ट बनाया था रैंक टाइप उसके अंदर, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट थी नहीं, हमने बनाई, हमारे जहन में था कि ये तो सुपर हिट है, वो पता चला डिमांड ही नहीं थी, वो प्रोडक्ट कंप्लीट लॉ हो गई, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट बनाई और वो आज तक की चीज़ें आ रही। तो इस बारे में क्या, इसकी रिसर्च कैसे करेंगे आपके, अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो चलेगी वहाँ? देखिए एक तो यूडेमी के प्लेटफॉर्म पे रिसर्च है, एक है आउट ऑफ द यूडेमी प्लेटफॉर्म जो कि गूगल कीवर्ड्स हैं, उसके थ्रू आप जो इनसाइट टूल है उसका गूगल का, उधर से भी आप चीज़ें अब जैसे ISO 22000 का था मेरा, तो यूडेमी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यूडेमी के पास कोई डेटा ही नहीं था उस वाले, ठीक है। तो वो आउटसाइड रिसर्च थी कि मुझे पता था कि यार स्टैंडर्ड नया पब्लिश हुआ हुआ है, उसकी डिमांड है मार्केट में, तो वो मैंने टैप कर दिया है। और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने ऑनगोइंग एक इनकम उसी कोर्स से रखी, एक अर्से तक मैं लीड पे रहा 3-4 साल तक, कोई मतलब मुझे मैं नंबर 1 था मेरा कोर्स, ठीक है ना। तो ये एक तरीका का कार होता है। इसमें ये भी होता है कि अगर आपका फॉर इंस्टेंस इतना काम आउटसाइड द यूडेमी मार्केट प्लेस हुआ है, तो फिर वो डेफिनेटली बात है कि यूडेमी में वो चीज़ शायद ना चले, लेकिन यूडेमी का अपना भी मार्केटिंग टूल है, मतलब मार्केटिंग प्रमोशन कंपेन होती है, उसके थ्रू भी वो प्रमोट करते हैं। अगर कोई चीज़ उनके पास है और वो आउटसाइड द मार्केट भी है और आप पहले आप लॉन्च कर रहे हैं, तो गूगल एल्गोरिथम्स भी यूडेमी को पे करते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है और अगर आप यूडेमी पे लॉन्च करते हैं तो लाइकली चांसेस है कि वो चलेगी। अच्छा, क्या यूडेमी के अपने भी कोई रिसर्च टूल्स है? जी, यूडेमी का अपना भी मार्केट रिसर्च टूल है, तो उससे आपको 3 महीने के स्टैट्स को देता है किसी भी एरिया में। जो कि किस तरह के स्टैट्स होते हैं? लाइक अगर मैं अभी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कुछ और मैं चाह रहा हूँ मार्केट, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस के ऊपर मैं कोई कोर्स बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके क्या स्टैट्स मुझे वहाँ से मिलेंगे? उस पर आपको एग्जिस्टिंग कोर्सेज बता देगा, वो टॉप परफॉर्मिंग कोर्सेज बता देगा, उसमें आपको वो रेवेन्यू दिखा देगा
मीडियम रेवेन्यू दिखा देगा आपको, टॉप रेवेन्यू दिखा देगा आपको, ठीक है। तो उससे आपको अच्छा वो रेवेन्यू जो दिखाएगा वो टोटल रेवेन्यू होगा, मतलब टोटल का मतलब ये है कि उसमें यूडेमी का भी शेयर है, स्ट्रक्चर का भी शेयर है। उससे बहुत लोग यार $1000 है या 1500 है या 2000 है, बहुत जगह पे $5000 भी होता है एरियाज में। तो 1000 उसमें से इंस्ट्रक्टर के पास तो 300 समथिंग डॉलर है। मतलब ऐसे ही 300 समथिंग है। तो वो फिर आपको अपने हिसाब से एनालाइज करना होगा कि यार इसका ये मतलब, और इसका मतलब है कि टॉप परफॉर्मिंग कोर्स इतना कमा रहा है, मैं अगर आऊँगा तो मैं कौन से नंबर पे आऊँगा, इसका मुझे आइडिया होना चाहिए। और मीडियन कितना है, मीडियन से आइडिया होगा। अगर टॉप और मीडियन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, उसका मतलब है कि नीचे वाले भी कमा रहे हैं, इस एरिया में पोटेंशियल है। अच्छा, अगर यूडेमी आपको लेस देन 40% इनकम दे रहा है, तो मैं अगर कोई कोर्स अपना बना तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उसको उसकी लीड सारी यूडेमी ही लाए, मुझे मार्केटिंग ना करनी पड़े। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि यूडेमी जो कूपन्स होते हैं स्ट्रक्चर लेड, जहाँ से कन्वर्जन आती है वहाँ प्रॉफिट यूडेमी जो है वो 97% जो है वो स्ट्रक्चर को रिटर्न करता है और 3% अपने पास रखता है। नॉर्मल जो कन्वर्जन होती है जो कि यूडेमी के किसी प्लेटफॉर्म से या एफिलिएट नेटवर्क से हो रही होती है या उसके अपने ऐप नेटवर्क से हो रही होती है, उधर वो 37% देता है। अच्छा, तो अगर मैं एक कोर्स बना के लॉन्च करता हूँ तो उसमें कितना परसेंट मुझे मार्केटिंग का पार्ट प्ले करना पड़ेगा और कितना परसेंट मुझे यूडेमी करके देगा? इसमें ये है कि यूडेमी इनकरेज करता है कि इंस्ट्रक्टर्स अपने तौर पे भी मार्केटिंग करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, आपकी तरफ से जो कन्वर्जन आएंगी उस पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यूडेमी जो करके देगा उस पर 37% होगा। अब अगर मार्केट रिसर्च में आपने देखा कि यूडेमी में फॉर इंस्टेंस वो एरिया इतना ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग नहीं है, उस सूरत हाल में यूडेमी आपसे कहता है कि यार आप अगर इतने बड़े लीड हैं उस एरिया के, तो आप अपनी प्रमोशन से उधर कन्वर्जन लेके आए और एरिया डेवलप करें। इसमें एक चीज़ ये है ना कि लेट से मैं जो हूँ वो अपनी मार्केटिंग खुद करता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं सिर्फ जो कूपन यूडेमी ने दिए हैं वो दे करके मार्केट कर सकता हूँ, या कोई ऐसा भी तरीका है कि कोई मेरा लिंक है ऐसा जिसके ऊपर जो भी बंदा डायरेक्ट होकर के आए वो उसकी सेल का कमीशन सारा मुझे मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो 3 कूपन्स का मैंने आपको बताया, उसका 97% तो आपको मिलेगा। लेकिन कूपन्स क्या होते हैं, प्रमोशनल होते हैं, उसमें या तो आप फ्री में दे रहे हैं या उसको किसी डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं। लेकिन एक आपका रेफरल लिंक भी है जो कि जनरेट होगा उसी पेज पे, प्रमोशंस के पेज पे। जो रेफरल लिंक से जो भी बंदा आएगा उसका आपको 97% मिलेगा। अच्छा, रेफरल लिंक जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि लेट से 100 यूजर्स ला सकता हूँ या 200 या 300, इस तरह की कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ओपन है आपकी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें रेफरल लिंक में। वो जितनी कन्वर्जन आप लेके आएंगे वो सारी आपकी है, 97% जितनी उसका प्रॉफिट सारा का सारा आपका है। तो उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं, कूपन्स में है लिमिट। इसके अलावा यूडेमी में एक बहुत अच्छा टूल है जो कि एजुकेशनल अनाउंसमेंट से रिलेटेड है, और उस पर आप कोर्स में अपनी इंगेजमेंट को बरकरार रखने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व रखने के लिए आप जो है वो महीने में कुछ अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। और वो वैसे 4 एजुकेशनल अनाउंसमेंट देता है, लेकिन मैं ये कह दूँ कि यार इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ इरिटेशन होगी। मतलब 1 से 2 आप महीने में एजुकेशनल अनाउंसमेंट कर सकते हैं जो रिलेवेंट टॉपिक है उसके हवाले से। कोई एजुकेशनल मटेरियल आपको शेयर करना है या कोई ऐसी और चीज़ है वो आप उनके साथ एक एंगेजमेंट के लिए, इंस्ट्रक्टर और लर्नर की एंगेजमेंट के लिए वो एक अच्छा टूल है। अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट है ये यूडेमी पे एज अलर्ट शो होगी या ईमेल जाएगी? ये ईमेल होती है। प्रमोशनल अनाउंसमेंट भी ईमेल है, एजुकेशनल अनाउंसमेंट भी ईमेल है। उसमें लिखा हुआ होता है कि दिस इज अ प्रमोशनल अनाउंसमेंट या दिस इज एन एजुकेशनल अनाउंसमेंट। प्रमोशनल और एजुकेशन में कोई फ़र्क है, या मतलब अगर मैं जो है वो एजुकेशनल में प्रमोशन सेंड करूँ तो उससे क्या फ़र्क? वो वायलेशन है, वो यूडेमी की वायलेशन है, फिर उसको वो आपको पेनलाइज कर सकता है। वो आपकी प्रमोशनल या एजुकेशनल अनाउंसमेंट्स खत्म कर सकता है या इस किस्म के और स्टेप्स आपके अगेंस्ट ले सकता है। अच्छा, यूडेमी में सबसे जो मतलब हम जब हम कोई भी अर्निंग करने जाते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि यार कोशिश हमारी होती है कि वो अर्निंग रिकरिंग हो, तो यूडेमी में रिकरिंग हम कुछ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, अगर मैं कहूँ तो रिकरिंग वाला वो जो मॉडल है ना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है वो नहीं है आपके पास कि एक कस्टमर आपको दोबारा से पे कर रहा है, नहीं। अप सेलिंग हम कर सकते हैं? आप सेलिंग कर सकते हैं कि आपने एक कोर्स बनाया, उसका अपडेटेड वर्जन आपने बनाया या उससे मुतल्लिका कोई और, तो वही स्टूडेंट पर वो आगे परचेज कर रहा है, सेकंड कोर्स आपका, थर्ड कोर्स आगे परचेज कर रहा है, तो वो रिकरिंग नहीं है, अपसेलिंग है। एक चीज़ आप ये बताएं कि क्या मैं बगैर कोर्स बनाए यूडेमी से पैसे कमा सकता हूँ? कमा सकते हैं। उसके लिए एफिलिएट नेटवर्क है मौजूद यूडेमी का, उधर आप जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, कोई एफिलिएट पार्टनर है उसके साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से आपको
सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो आप अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करके विदाउट क्रिएटिंग अ कोर्स आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ आपको आइडिया है कि उसका क्या रेट होता है इनकम का, और कितना परसेंट यूडी में लगता है, कितना परसेंट पार्टनर को मिलता है? अच्छा, इनिशियली जब मैं इस चीज़ को यूडेमी बताता था आपको, मैंने बता दिया ना कि 37% आपको देगा वो, वेदर एफिलिएट से हो एड नेटवर्क से हो, तो आई गेस 25% था उसका कमीशन का पैकेट जो उस वक्त था। आपका मुझे नहीं पता कि स्पेसिफिक अभी क्या है। ठीक है वकास, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया और यूडेमी के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, और मेरे जैसा बंदा जो कभी प्लान कर रहा है तो उसको भी काफ़ी हेल्प मिली आपकी बातों से, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर कोर्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा जिन्होंने कोर्स आज तक नहीं बनाया, तो मैं ये कहूँगा कि वकास आपके सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इन्होंने अपनी फील्ड की निश ली और उसको ISO और ये जो क्या क्वालिटी एश्योरेंस सेफ्टी वगैरह, इसको लेकर के इन्होंने जो है वो कोर्स बनाए। और जो इनकी अर्निंग है वो तो अलग है, लेकिन जो यूडेमी से इस वक्त ये अपना पूरा होम इनकम जो है वो आराम से यूडेमी से कर पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कोर्स बनाने वालों को मंजन सेलर्स और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन एजुकेशन की जो है वो पूरी दुनिया में इम्पोर्टेंस है। और मेरे ख्याल से आपके ज़्यादातर बायर्स बाहर के ही होंगे, पाकिस्तान के अलावा। तो यानी कि इस लेवल के कोर्स बनाए हुए हैं पाकिस्तानियों ने, जो कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि जो बाहर वाले हमसे US के और इंडियंस और बाकी मुल्कों के और जो ऑडियंस है वो इनके कोर्स ख़रीद रही है और वो जो है वो उससे लर्निंग ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको मंजन सेलर कहा जाता है, जबकि पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके कोर्सेज को बाय किया जाता है और लोग उनसे लर्निंग करते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको लेकर के आप अगर अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, लेट से आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हैं, लेट से आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो आप जो है वो कोर्सेज बना सकते हैं। और कोर्सेज बना करके अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, लेट से मैं कहता हूँ कि 2 घंटे, क्योंकि मैंने भी कोर्स सेलिंग की है काफ़ी हद तक के, तो अगर आप, लेकिन यूडेमी पे नहीं किए, तो अगर आप 2 घंटे भी देते हैं डेली के, तो आप एक इनकम स्ट्रीम जनरेट कर लेंगे जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को निश स्पेसिफाई करके उसके मजीद कोर्सेज बनाते रहें। लेट से अगर मैं एक्सेल की बात करूं, जैसा मैंने एग्जांपल दी, तो एक्सेल फॉर अकाउंटेंट, एक्सेल फॉर फलाना फील्ड, लाइक अगर कोई जो है वो लेदर गारमेंट्स की या किसी चीज़ की फील्ड, आप उसको स्पेसिफिक कर दें, उसको ले जा करके आप कोर्सेज बना सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। और वकास, आपको बहुत शुक्रिया कि आप आए और टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। और अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।